नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज ये आसान कानून मुफ़रज़ा का एक और हमारा मामूली मतलब एक बेहतरीन मुजरब ये ब्लड स्टॉप के नाम से ये हम नुस्ख़ा इस्तेमाल कराते हैं ब्लड स्टॉप के लिए, यानी मिसाल खून जहाँ से बहता हो उनके लिए। बहुत से दोस्त हमारे वो शिकायत कर दे कि कोई ऐसा नुस्ख़ा हो जो जिस्म से किसी हिस्से से भी खून जारी हो तो उसमें बेहतरीन काम करे, चाहे वो मसाने से हो, मैदे से हो, उल्टी की शक्ल में हो, या गुर्दे से हो, या मिसाल उज़वी मखसूस से हो, या मसाने से हो, किसी भी जगह ज़ख़म हो, इन्फेक्शन हो, आंतों के अंदर हो, तो उस पर बेहतरीन काम करे और जल्द से जल्द वो ज़ख़म बन जाए। यानी मेडिकल वालों के पास तो एंटीबायोटिक गोलियां होती है, वो खिलाते तो उससे वो ठीक हो जाती है ज़ख़म सुखाने के लिए और ज़ख़म खुश्क करने के लिए। तो ऐसा कोई हमारा हिकमत में भी कोई एंटीबायोटिक हो जो अंदर से ज़ख़म को जल्दी से सुखाए और सोजश भी ख़त्म करे और पीप भी ख़त्म करे, तो इसमें कोई बेहतरीन चीज़ हो। तो ये हमारा नुस्ख़ा है, इसको आप गौर से देख लो। ये इंशाल्लाह मैं नुस्ख़ा पूरा लिख के भी आपको बता दूँगा। ये जो है ना, गिरू 100 ग्राम, पटकड़ी खाम 100 ग्राम, इंजिबार 100 ग्राम और संग जराहत भी इसको बोलते हैं, ये 50 ग्राम। इन सब को हमने क्या करना है, सिर्फ साफ़ सुथरा करके सही तरीके से इसको पाउडर बना लेना है। 500 मिलीग्राम कैप्सूल से लेकर इसको 1000 मिलीग्राम कैप्सूल तक आप खिला सकते हो। ये आप जो है ना खूनी बवासीर में भी खिला सकते हो, कसरत हैज़ पे भी खिला सकते हो, इस्तिहाज़े पे भी खिला सकते हो, और आंतों में अगर ज़ख़म हो जाए उससे खून बह रहा है तो उसमें भी आप खिला सकते हो। जिस्म की किसी हिस्से भी किधर से भी खून जारी हो ना तो उसमें आप खिला सकते हो। और ये अंदर खिलाने के हिसाब के साथ साथ जो है ना, ये आप बैरूनी पे भी खिला सकते हो। यानी बैरूनी बहुत से ज़ख़म ऐसे हो जाता है ना जो सड़ जाता है, गल जाता है, या मिसाल किसी बंदे को चोट लग गया या ज़ख़म लग गया उससे खून जारी है। कुछ दिन पहले एक दोस्त ने मेरे को रात को फ़ोन किया कि भाई जो है ना घरवाली ने दांत निकाला है, डॉक्टर ने तो उसको दवाई दे दिया, अभी रात का टाइम, इधर कोई डॉक्टर भी नहीं, खून बहुत ज़्यादा जारी, तो क्या करें। तो मैंने उसको कहा कि इन चीज़ों में से कोई भी चीज़ अगर आपके पास हो ना तो खाली उसके दांत के ऊपर डाल दो तो इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो उसने कहा कि मेरे पास पटखड़ी पड़ी हुई है। तो मैंने कहा पटखड़ी उसके ऊपर थोड़ा सा पीस के डाल दो, ऐसे रख दो तो इंशाल्लाह उसका खून रुक जाएगा। हालांकि 2-3 घंटे से मुसलसल खून जारी तो किसी तरीके से रुक ही नहीं रहा था। जैसे उसने उसके ऊपर पटखड़ी डाला तो फ़ौरन रुक गया। तो ये जो नुस्ख़ा है ना, ये आप सही तरीके से पिसाई करके साफ़ सुथरा करके बैरूनी जहाँ ज़ख़म हो उस पर भी आप छिड़क सकते हो। कहीं ज़ख़म लगे ना उसके ऊपर छिड़क दो तो ये फ़ौरन ब्लड को रोक देता है, खून को रोक देता है। आप इसको खूनी बवासीर में भी इस्तेमाल करा सकते हो। बहुत से ये लेडीज़ हमारे पास आती है तो उसका रहम का मसला होता है, रहम से अगर उसका खून जारी हो, रहम के अंदर ज़ख़म हो तो उसमें भी ये बहुत बेहतरीन काम करता है। ये मसाने की सोजिश हो, गुर्दे की सोजिश हो, पीप हो, ज़ख़म हो, उसमें इंतहाई दर्जे का, आला दर्जे का ये काम करता है। यानी इसमें मैदे से खून आ रहा हो, मैदे जो ना खूनी हो या खूनी दस्त हो तो उस पर भी आप इसको इस्तेमाल करा सकते हो। सोज़क पे भी इस्तेमाल करा सकते हो, उल्टी पे भी इस्तेमाल करा सकते हो, इसहाल आ रहा हो तो उस पर भी इस्तेमाल करा सकते हो। ये इंतहाई बेहतरीन चीज़ है। और ये जो है ना, बहुत से लोगों का ज़ख़म होता है ना, वो गल जाता है, सड़ जाता है, फिर ठीक नहीं हो पा रहा है, फिर उस पर भी आप ये ज़ख़मों के ऊपर इसको छिड़क सकते हो। थोड़ा थोड़ा करके इसको आपने छिड़कना इसके ऊपर। ये नुस्ख़ा लिखा हुआ ये देखो, इंजिबार 100 ग्राम, पटकड़ी खाम 100 ग्राम, संग जराहत 50 ग्राम, 1000 मिलीग्राम कैप्सूल से लेकर 1000 मिलीग्राम कैप्सूल 3 टाइम खिला सकते हो। अब कसरत हैज़ वालों को, लेडीज़ को भी आप ये खिला सकते हो। कसरत हैज़ वाली लेडीज़ को आपने क्या करना है, 5 मिसाल वज़न उम्र दे के वो आप खुद तयन कर सकते हो। 500 से 1000 मिलीग्राम कैप्सूल तक खिला सकते हो। खिलाना आपने कैसे है, 1 गिलास दूध के साथ 1 कैप्सूल 3 टाइम, इंशाल्लाह दूसरे तीसरे कैप्सूल से जो है ना उसका खून रुक जाएगा। इसके साथ जो मेरा मामूली मतलब है, जो मैं अपने मतलब में देता हूँ ना, 1000 मिलीग्राम कैप्सूल इसका, 1000 मिलीग्राम कैप्सूल जो है ना अक्सीर बादियान का। अक्सीर बादियान में क्या है, बादियान 100 ग्राम, हल्दी 100 ग्राम, मलठी 100 ग्राम, ये मैं देता हूँ 1000 मिलीग्राम को, और 1000 मिलीग्राम कैप्सूल ये हो गया। इसके साथ एक दूसरा हमारा नुस्ख़ा है अक्सीर चे, बाज़ों का अक्सीर चे भी इस्तेमाल कराता हूँ। अक्सीर चे ना हो तो फिर वो अंदरूनी ज़ख़म के नाम से हमारा एक दूसरा नुस्ख़ा है, उसमें रीट है,
कुश्ता संग के वो मखसूस तरीका मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर बना के डाला है, उस पर आप जाके देख सकते हो। हमारा मामूली मतलब है, इंशाल्लाह इसको आप इस्तेमाल कराओ तो बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट है इसका। ये 3 चीज़ें हो गए। आप इसको मिसाल हमारे पास कोई भी मरीज़ हो, कुछ दिन पहले एक मरीज़ आया तो उसका जो ना रहम पट गया था, तो उनको भी हमने ये चीज़ इस्तेमाल कराया। 3 चीज़ जो है ना संग, ये ब्लड स्टॉप, अक्सर बादियान और अक्सर चे और अंदरूनी ज़ख़म। अंदरूनी ज़ख़म का नुस्खा आप यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो, जाके इसको इस्तेमाल करा सकते हो। इसका नुस्खे का मिजाज जो है ना कानून अरबा सलासा के हिसाब से जो है ना, कानून मुफरदाजा सलासा के हिसाब से ये खुश्क सर्द मिजाज इसका बनता है, और कानून मुफरदाजा अरबा के हिसाब से सर्द खुश्क मिजाज इसका बनता है। ये आप इसको जो है ना कि मिजाज के मुताबिक भी देख सकते हो। अमूमन ये जो नुस्खा नहीं, मेरे ख्याल से तिब्बे कदीम करबदीनी का नुस्खा है, और उस पे जो है ना आप हर मिजाज पे इस्तेमाल कराते हो। बैरूनी तौर पे भी इस्तेमाल करा सकते हो, अंदरूनी तौर पे भी इस्तेमाल करा सकते हो। चीज़ें आप फिर गौर से देख लो। इसको पटकड़ी खाम कहते हैं, और ये जो है ना गिरू है, ये संग जराहत है, और ये इंजिबार है। मैं वीडियो बना लेता हूँ तो फिर बहुत से दोस्त फिर पर्सनल पे आके कहते हैं कि आप ये नहीं बताते कि खाना खाने के बाद इस्तेमाल करना है, खाली पेट से। ये नुस्खा जो है ना खाना खाने के बाद आपने इस्तेमाल कराना है। दूसरा ये कि जो है ना उसमें परहेज़ जो है ना आप उसका अपना वो देख के, मरीज़ का मिजाज देख के आप तो दे सकते हो। और ये जो है ना चीज़ें भी आपने देख ली, 1000 मिलीग्राम कैप्सूल से लेकर वो 3 टाइम खाना खाने के बाद इस्तेमाल कराना है, और बाकी परहेज़ भी आप इस्तेमाल कराना है। दूध के साथ भी इस्तेमाल करा सकते हो। अब मैं उस जो है ना खुद देख के जो है ना आगे पीछे ये एक नुस्खा आप इससे बहुत ज़्यादा काम ले सकते हो, और इसके साथ जो मैंने 2-3 नुस्खे और भी साथ मिला वो भी इस्तेमाल करा सकते हो, और खाली ये नुस्खे भी इस्तेमाल करा सकते हो। खूनी बवासीर पे इंतहाई बेहतरीन रिज़ल्ट है इसका। जब खूनी बवासीर बिगड़ जाए ना, और फिर किसी तरीके से बाज़ औक़ात खूनी बवासीर बिगड़ कर 4 नंबर तक चला जाता है, फिर एक तो मक़द में ज़ख़म होते हैं, वो फिर अंदर आंतों की तरफ ज़ख़म बन जाता है, तो उस पर भी इसका इंतहाई वो कर सकते हो। ये ब्लड स्टॉप के नाम से नुस्खा है। ये आप बैरूनी तौर पर, अंदरूनी तौर पर हर तरीके से इसको खिला सकते हो। ये हमारा मामूली मतलब है। मैं कोई ऐसा नुस्खा नहीं देता हूँ कि जिसको मैंने इस्तेमाल नहीं कराया हो, किसी किताब से लेकर दिया हो। ये ख़ुद मेरा मामूली मतलब है। इंशाल्लाह इसको आप बनाओगे तो हमको दुआएं दोगे। ऐसा नहीं कि मैं आपको नुस्खा बताऊँ, आप इस्तेमाल करो, आपके पैसे भी ज़ाया जाए और फिर बाद में बददुआएं भी दे दो। हाँ, नुस्खे में ये चीज़ होता है ना कि हम पंसारी से हमने चीज़ें ओरिजिनल लेना है। बाज़ औक़ात पंसारी, बाज़ औक़ात नहीं, अक्सर जो है ना पंसारी 2 नंबर चीज़ें देता है, और फिर पता नहीं लगता है। ये चीज़ पहले आपने क्या करना है, इसको अकेला सही तरीके से पिसाई कर लो, इसको भी पिसाई कर लो, इसको भी पिसाई कर लो, छान करके इसको जो है किसी डब्बे में रख लो। 1000 mg कैप्सूल जो है ना 500 से लेकर 1000 mg कैप्सूल आप इसको खिला सकते हो 3 टाइम। बाकी जो 2 नुस्खे मैंने और भी साथ बताया तो वो भी इस्तेमाल करा सकते हो। मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूँगा इंशाल्लाह। अगर फिर भी आपको कोई बात समझ नहीं आ जाए तो फिर आप हमसे पर्सनल पे मैसेज करके पूछ सकते हो। और बराए मेहरबानी करना आपने ऐसा है कि आपने व्हाट्सअप पर मैसेज करके छोड़ देना है। जैसे मैं फ़ारिग हो जाया करूँगा इंशाल्लाह आपको जवाब दिया करूँगा। बाज़ दोस्त ऐसे होते हैं ना कि मैसेज करते फिर वो मिस कॉलें मारना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमारा इधर मतलब है मैं जब फ़ारिग हो जाया करता हूँ तो ये वीडियो भी बनाता हूँ, और जब फ़ारिग होता हूँ तो जवाब भी देता हूँ। बाकी हमारा मामूली मतलब है, उसी में मसरूफ़ रहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।